झारखंड में फैले भ्रष्टाचार को लेकर आपने कई किस्से सुने होंगे, कई कहानियां और खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र संघ है। दरअसल इनको पीड़ा इस बात की है कि इनके यूनिवर्सिटी में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको लेकर ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन ये अनशन है। क्या आप लोग का डिमांड है? सर, सबसे पहला तो मैं बता दूं सर कि सबसे दुर्भाग्य की बात है सर कि हमारा विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है सर जहां पे नामांकन को लेके वीसी कोटा चलता है सर। मतलब जो रिजर्वेशन है सर उसके अपार्ट में कुलपति का हर एक विभाग में, हर एक कॉलेज के हर एक विभाग में 2-2 सीट रिजर्व्ड होते हैं। ये क्या ऑफिशियल है कि या ना? सर मैं आपको जानकारी दे दूं सर कि जो नितिन मदन मोहन कुलकर्णी सर हैं, जो अभी सेक्रेटरी हैं, जब वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, तो जब वो वीसी थे तो उन्होंने इस सिस्टम को हटा दिया था। और जब ये हमारे कुलपति जो डॉक्टर मुकुल नारायण देव सर जो अभी कुलपति बने हैं हमारे यहाँ, आते के साथ सबसे पहला यही काम उन्होंने किया कि इसके लिए एक मेमोरेंडम पास किया कि अब हमारे आदेश से विश्वविद्यालय के हर एक विभाग में, कॉलेज के हर एक विभाग में 2-2 सीट इनका रिजर्व रहेगा। मतलब सर बता दूं कि सैकड़ों नामांकन ये अपने मन से कर सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात है सर कि लॉ कॉलेज हो गया, जबकि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से चलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो AICTE से चलती है, और BEd MEd जितने भी विभाग हैं सर, सब में इन्होंने अपना कुलपति कोटा रखा है। अब इसको या तो पैसे की लेन देन से या फिर अपने लोगों का नामांकन इसमें करवाते हैं। ये एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार है सर, क्योंकि जो काबिल छात्र हैं सर उनका हक मार दिया जाता है सर। 50 सीट होता है, उसमें 2 सीट रिजर्व कर दिया जाता है सर। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको डिस्क्वाली कर दिया जाता है सर। वो VC अपने लोगों को वहाँ पे इनबिल्ट कर देंगे सर। ये हो गया सर पहला मुद्दा जो हम लोगों का है सर। दूसरा मुद्दा क्या है सर कि हमारे विश्वविद्यालय में वैसे कर्मी जिनकी सेवा संपुष्ट नहीं है, जिनकी अवैध बहाली है, सरकार ने जिनका वेतन रोक रखा है, सरकार ने जिनके ऊपर जांच बिठा रखी है, CBI की जांच चल रही है, उनको हमारे कुलपति आते के साथ विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रभार दे दिए हैं। रूसा के निदेशक बना के रखे हुए हैं, प्रॉक्टर बना के रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को ही कुलपति काम ले रहे हैं। अपने PA बना के रखे हुए हैं, जिनकी सेवा संपुष्ट नहीं है, जिनका सरकार ने कह दिया कि इनका वेतन रोक देना है। सर विश्वविद्यालय के अपने मद से उनका वेतन दिया जा रहा है सर। वो छात्रों का पैसा है सर। छात्र जो पैसा देते हैं उनका पैसा है, हम टैक्स पेयरों का पैसा है, आपका पैसा है सर। उसका दुरुपयोग हमारे कुलपति धड़ल्ले से कर रहे हैं सर। तो आप लोग इसको लेकर वहाँ पे कुलपति से नहीं मिले, कुलपति को शिकायत नहीं की कि ये सब नहीं चलेगा, बंद कर दीजिए? सर पिछले 1.5 साल से हम लोग कर रहे हैं सर। हम लोगों ने इसको लेकर के तालाबंदी, आमरण अनशन सब कुछ करके थक गया सर। जब लगा कि अब वहाँ से काम नहीं होगा सर, तो हम लोग हज़ारीबाग से चल के आए हैं। अभी हम लोगों की संख्या 30-40 की है। कुछ बच्चे अभी बाथरूम वगैरह गए हुए हैं सर। और ये लगातार आंदोलन चलेगा सर जब तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है। गवर्नर से शिकायत करने आए अपने VC? सर एक बात और मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहूँगा सर कि हमारी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सरकार है सर, उन्होंने लिखित दिया गवर्नर हाउस में कि जो मुद्दा है इस पर जाँच किया जाए। काफ़ी गहन मामला है, इसको लेकर के ये जो है सो एक पत्र लिखा गया 8/4/2022 को। वैसा ही एक पत्र प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी आया है सर, माननीय गवर्नर महोदय के पास में, कि काफ़ी गंभीर मामला है। साक्ष्य भी सारा हम लोगों ने प्रस्तुत किया है सर। जब सभी साक्ष्य है तो जांच किया जाए और कार्रवाई करके हमको भी और मुझे भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर। तो आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे? जब तक हमारे जो मांग है उसको लेकर के वहाँ पे जांच नहीं गठित होता है और जांच के उपरांत कार्रवाई नहीं होता है, तब तक हम लोग अनशन करेंगे और इसी तरह बैठे रहेंगे। क्यों ना हमारा प्राण भी निकल जाए, लेकिन हम लोग अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक। तो ऐसा भी होता है क्या कि छात्र जो परेशान है, विनोबा भावे का प्रत्येक तबका परेशान है, चाहे वह शिक्षक गण हो, चाहे वह कर्मी गण हो, हर कोई परेशान है। कुलपति इसी की वजह से? हाँ, VC के कारण सब कोई परेशान है वहाँ पे। तो ऐसा भी है क्या कि एलिजिबल स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पा रहा कोटा? बिल्कुल। देखिए सर मैं आपको एक एविडेंस दिखाता हूँ। ये एक VC कोटा में किया गया नामांकन है सर। करते क्या है कि एडमिट कार्ड लिया,
गोल घेरा किए, वीसी कोटा लिख दिए। अभी इस छात्र का 82वें नंबर पे था लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में 82वें नंबर पे इसका नामांकन हो गया, जबकि जो 48-49 पे वेटिंग थे उनका नामांकन नहीं हुआ। इस तरीके से ये सर लॉ कॉलेज का है सर, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिससे संचालित होता है, ऐसे जगहों पे ये भी इंटरवेन करते हैं सर, जिसमें इंटरवेन करने की पावर किसी को भी नहीं है। ये विधि का भी जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार करते हैं। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है सर? इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है सर? बीसी कोटा सीरियल नंबर 5, ये देखिए सर, रोल नंबर अलॉट हो गया, 6000 रुपये जमा हुआ, इनका नामांकन हो गया। मेरा वीसी कोटा में नाम था और वही मेरा वीसी कोटा लगाने की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ और इस लड़का का एडमिशन हो गया। सर इनका सोहराब नाम हुआ सर, इनका 48। आप किस में एडमिशन लेना चाह रहे में थे? LLM में, पर आपका नहीं हुआ। जी नहीं हुआ। आपके ज़्यादा मार्क्स थे, उससे एलिजिबल। जी सर इनका वेटिंग 48 में इनका नाम था, फिर भी इनका नामांकन नहीं किया गया, और जो 82वें नंबर के वेटिंग में थे उनका नामांकन कर दिया गया। इस तरह का कार्य हमारा विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है सर। तो आगे आप लोग मतलब ये ठान के आए हैं कि यहाँ से समस्या का समाधान लेके जाए? सर मसला ये नहीं है सर कि इनका नामांकन नहीं हुआ या छात्रों का और नामांकन नहीं, सर मसला ये है सर कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा सर, अगर इस तरह से शिक्षा को बेचा जाएगा सर, हायर एजुकेशन को बेचा जाएगा सर। आज हायर एजुकेशन के ऊपर में बहुत दायित्व है सर। अगर आज एक काबिल पदाधिकारी बाहर निकल के आता है, आज एक बढ़िया अगर लोग काबिल छात्र बाहर पढ़ करके आते हैं, तो सर वो कितने लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं, कितने लोगों को जीविकोपार्जन चला सकते हैं सर। और ऐसे में अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है सर, तो ये कहीं से जायज़ नहीं है सर, और हम लोग इसके लिए आंदोलनरत हैं सर। और मैं एक ऐसे संगठन से हूँ, हम लोग सब एक ऐसे संगठन से हैं सर जिसका जन्म ही हुआ है आंदोलन के लिए सर, और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। 13 साल से हम लोग उसमें हैं सर, और लगातार आंदोलन कर रहे हैं सर, और जहाँ जहाँ सर इस तरह का ये होगा सर, हम लोग आंदोलन करेंगे सर। आप लोग का एक अब डिमांड है कि VC को बदला जाए, चेंज। सर मैंने कभी इस तरह का बात नहीं कहा सर कि कुलपति को बदला जाए। मैं कह रहा हूँ कि कुलपति के कार्यकाल जो है 2 साल का सर, इसका जांच किया जाए। और सर मैं, अगर मुझे महामहिम कहेंगे तो मैं एफिडेविट करके देने के लिए तैयार हूँ कि जितने भी साक्ष्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सब जेन्युइन है। और अगर साक्ष्य में अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए ना सर। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के बाद भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब ऑथेंटिक है, सब या तो RTI से निकाला हुआ है, या तो हमको वहीं से प्राप्त किया हुआ, या उसके हम हिस्सा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं सुनिश्चित की जा रही है सर, तो इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है सर। शुक्रिया। देख लीजिए, ये वर्तमान में अगर हेमंत जी मेरा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, और राजभवन से भी ये छात्रों का डिमांड है कि जो VC हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के, उनके कार्यकाल की जांच हो जाए। कह रहे हैं छात्र कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य भी है, लिहाजा इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि VC को बदलना चाहिए, लेकिन जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाना होगा। और ये कह रहे पिछले कई एक सालों से आंदोलन कर रहे हैं, इस बार मजबूरी में राजभवन आए हैं ताकि न्याय लेकर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in